और फिर बटुक दौड़ की तैयारी कराना, वहां पर विसर्जन वगैरह सब आपको कराना है, आशीर्वाद भी आपको देना है। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, महज औपचारिकताएं नहीं, ये भारतीय सनातन संस्कृति और उनकी परंपराओं से जुड़े हुए ऐसे दृश्य हैं, ऐसी विधियां हैं जिन्हें क्रियान्वित करने पर जीवन में जादुई परिवर्तन आ सकता है। चमत्कार भी दिखा दें तो कोई आश्चर्य नहीं। नमस्कार प्रकाश जी। नमस्कार दीपक जी। मैंने देखा देव जाग गए जी, और देव जागते रहते हैं जी, लेकिन उसके साथ में कई परंपराएं, कई ऐसी चीजें शुरू होती है जिसके पीछे लगता है कहीं ना कहीं कोई विज्ञान हो, चमत्कार हो, क्योंकि भारतीय संस्कृति और परंपराओं की बात करते हैं जी, जिनमें मेरी नजर में आपका गूढ़ अध्ययन है, जहाँ आपकी पकड़ है, समझ है। तो इन दिनों भी चल रहा है जनेऊ बांधने का कार्यक्रम, सामूहिक आयोजन भी हो रहे हैं, कई लोग व्यक्तिगत भी कराते हैं। तो मुझे लगता है कि इसके पीछे भी कोई ना कोई विज्ञान है या संस्कृति। क्या दीपक जी, यज्ञोपवीत संस्कार भारतीय सनातन संस्कृति में जो 16 संस्कार हैं उनमें से एक प्रमुख संस्कार है यज्ञोपवीत का। और ये विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक तो है ही, इसके पीछे मनोविज्ञान भी जुड़ा हुआ है, इसके पीछे शरीर विज्ञान भी जुड़ा हुआ है। तो जहाँ तक वैज्ञानिकता की बात है, तो यज्ञोपवीत धारण करने के बाद जब बालक ब्रह्मचर्य अवस्था में होता है तो लघु शंका के दौरान, दीर्घ शंका के दौरान उन यज्ञोपवीत के धागों को वो अपने दाहिने कान से लेकर के बाएं कान तक पूरा उस तरीके से उसे पहनता है। जो मलमूत्र द्वार हैं जी, उन मलमूत्र द्वारों का इन कानों के पीछे की जो हमारी वेंस हैं जी, उससे सीधा कनेक्ट है, वो इससे जुड़ा हुआ है वो। तो जिसके लिए लोग हजारों लाखों रुपए चिकित्सा विज्ञान में उपचार में खर्च कर देते हैं, वो तो मेरे भारत के ऋषि ने महज यज्ञोपवीत के धागों के माध्यम से ठीक कर दिया है। ये तो इसका चिकित्सा विज्ञान है। मनोवैज्ञानिक महत्व, जब बालक यज्ञोपवीत धारण करने के बाद उसे द्विज रूप मिलता है, उसे द्विज कहा जाता है, अर्थात दूसरा जन्म होता है उसका। तो उससे पहले उसके द्वारा नादानी में या बचपने में, जिसको अंग्रेजी में एक वर्ड है चाइल्डिश, उसमें जो त्रुटियां गलतियां उससे हो जाती हैं, वहाँ उस अवस्था में आने के बाद, उस उम्र, उस पड़ाव पे आने के बाद में वो धीरे धीरे परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। तो ये एक बड़ा महत्व है इस यज्ञोपवीत विधान का। यज्ञोपवीत मैंने देखा, मतलब धागा भी 1 2 3 4 जी इस तरीके से होता है। ब्रह्मचर्य अवस्था तक 3 धागे होते हैं और जैसे ही वह विवाह सूत्र में बनता है 6 धागों का जनेऊ को धारण करने लगता है। और आचार्य चोटी के 2 बाल पकड़ रखे और ब्रह्मचारी है वो आचार्य के दाहिने पैर का अंगूठा पकड़ रखे और फिर उपदेश देवे। अरे ढोल वाले ढोल बजाओ भाई। एक चीज मैंने और देखी, बड़ी रोचक लगी मुझे, कि वो कपड़ा डाल रहा है ऊपर और कपड़ा डालने के बाद में कान में कुछ मंत्र दिए जा रहे हैं। क्या है ये दीपक जी? ये तो बड़ी रोचक विधि भी है, रोमांचक भी है, और इसके पीछे तो हमारा जो व्यवहार विज्ञान है वो बड़ा काम करता है। और ये विधि आप और हम दोनों जिस विचारधारा से या जिस सोच के दायरे में आते हैं उसके हिसाब से भारत के पॉलिटिशियंस के लिए, ये राजनेताओं के लिए बड़ी काम की विधि है। क्योंकि जो पुरोहित होता है, यज्ञोपवीत धारण करने वाले, उस बटुक के कान में दीक्षा मंत्र फूंकता है। तो अभिभावक भी, उसके घर के बुजुर्ग भी, उनकी अभिलाषा रहती है कि मेरे बटुक के कान में जो पुरोहित मंत्र फूंके वो विलक्षणता का धनी हो, वो ज्ञानी हो, ध्यानी हो, परंपराओं का जानकार हो। तो कुल मिलाकर के जो सलाहकार होने चाहिए, उनके जो कान फूंकते रहते हैं वो उनका भला करने वाले हों, उन्हें शिखर तक पहुंचा। ऐसा ना हो कि परिणाम में वो उनको गर्त में ले जाएं। तो ये बड़ा व्यावहारिक मनोविज्ञान से जुड़ी हुई विधि है ये, जिसमें पुरोहित मंत्र फूंकता है। वो उस बालक को उसके जीवन में काम आने वाले, व्यवहार में काम आने वाले। लेकिन इसके पीछे हमारे ऋषि मुनियों का महत्व तो यही रहा होगा कि कालांतर में कभी
ये राजनेता बना, जी, जी। पॉलिटिशियन बना, तो अपने साथ सलाहकार कौन रखे और कान फूंकने वाले लोग जी। किस दर्जे के हों, जी, जी। ये इसका महत्व है। जी, जी, जब बात राजनीति की आती है तो कहीं न कहीं एक चीज और आती है कि जिसको मुद्दा बनाया जाता है ना, कि राजनेताओं का अधिकांश मुद्दा एक ही होता है कि बेरोजगारी। जी जी तो मुझे लगता है इसके पीछे को कोई रोजगार का भी कोई जी। कॉन्सेप्ट थीम रही हो। यज्ञोपवीत संस्कार के सबसे उपयोगी, व्यावहारिक जी, और दूरगामी पहलू पर आपने ये प्रश्न किया है दीपक जी। इसके लिए तो आपको मैं बधाई भी दूंगा और धन्यवाद भी दूंगा, क्योंकि इस प्रश्न के उत्तर में आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को और विशेष करके किशोरावस्था के लोगों को, युवा पीढ़ी को हम जो जानकारी देने जा रहे हैं वो बड़ी उपयोगी है। जी, यज्ञोपवीत संस्कार में एक विधि होती है, बटुक को उस ब्रह्मचर्य की वेशभूषा में धारण करके जब मंडप में लाया जाता है तो पुरोहित उसके सामने बहुत सारी वस्तुएं रखी होती है। जी। वस्तुएं जीविकोपार्जन से जुड़ी होती है, खेती कृषि खेती से जुड़ी होती है, तकनीक से जुड़ी होती है, युद्धाभ्यास से जुड़ी होती है, और जो जीविकोपार्जन में काम आने वाले विविध क्षेत्र है, विज्ञान से जुड़ी होती है। उन वस्तुओं को एक साथ उस बटुक के सामने रखा जाता है और फिर उसका जो दंडक होता है, जो दंड होता है, उससे पुरोहित ये कहता है उस बटुक से कि अब ये जितनी वस्तुएं तुम्हारे सामने हैं उनमें से अपनी रुचि की, अपनी पसंद की किसी एक वस्तु को दंड स्पर्श कराओ। तो जो बालक उस वस्तु में से, पुस्तक भी होती है, कलम भी होती है, कृषि से जुड़ी वस्तुएं, उपकरण भी होते हैं। अब तो पुरोहित इतने अपडेट हो गए कि वो नई तक लैपटॉप भी रखते हैं, मोबाइल भी रखते हैं। तो और उसके माध्यम से जैसे ही वो बटुक किसी वस्तु को स्पर्श कराता है तो अभिभावक उस समय से ही ये अनुमान लगा लेते हैं कि इस बालक की रुचि इस क्षेत्र में है, तो उसे पढ़ाई के दौरान उस क्षेत्र में उसे शिक्षा दीक्षा दी जाए, ताकि वो बेरोजगार नहीं रहे और उसकी पसंद का क्षेत्र मिलेगा तो वो बहुत अच्छी तरीके से उसमें मुकाम हासिल कर सकेगा। जी, जी। यहाँ पर विसर्जन वगैरह सब आपको कराना है, आशीर्वाद भी आपको देना है। मेरे मंडप के आचार्य बहुत विद्वान। एक से बहुत अच्छी प्रकार की आपने जानकारियां दी है, क्योंकि एक तरफ हमारे सामने AI आ रहा है जिसकी गुलामी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग हमारी परंपराओं पर चलते चले तो जो 3 क्षेत्र आपने बताया है, जनोई का शरीर विज्ञान भी है दोस्तों, और राजनीति भी है और रोजगार भी है। तो कहीं ना कहीं हर चीज, जिसे आप लोग कहते हैं ना आधुनिक जमाना है कि सब IQ प्रेशर है, लेकिन अगर आपकी थोड़ी बहुत चीजें भी कान के पीछे भी आप दबा देते हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों यह विज्ञान ऐसा विज्ञान है, आपकी संस्कृति के पीछे एक बड़ा गहरा विज्ञान है। तो सर मैं चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं को इन्हीं पद चिन्हों पर चलने के लिए, प्रेरित करने के लिए कुछ ऐसा ज्ञान भी दे दे जी, ताकि वो इन परंपराओं के साथ, संस्कृति के साथ अपने आप को आत्मनिर्भर बना सके। ये बहुत अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न के उत्तर में आपके चैनल के माध्यम से हम दर्शकों को, श्रोताओं को ये कहना चाहेंगे कि AI के दौर में जी, एक यज्ञोपवीत विधान में एक आखिरी रस्म होती है काशी दौड़ की। जी, जी, हमारा वागवरांचल है वो 2 कारणों से लघु काशी माना जाता है। पहला कारण यहाँ 12.5 स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है और दूसरा कारण यहाँ बहुत समय से, कह सकते हैं कि बांसवाड़ा की स्थापना के समय से लेकर के काशी जा करके वेद अध्ययन करने की बड़ी लंबी परंपरा रही है। यहाँ नागर समाज के अभी भी ऐसे पुरोहिताचार्य हैं, यज्ञाचार्य हैं, वेद हैं, जिन्होंने काशी जा करके बांसवाड़ा की वैदिक अध्ययन विधि और काशी की वैदिक पुरोहित या वैदिक अध्ययन विधि समान है। तो इसके कारण से लोग काशी, तो बटुक को काशी दौड़ कराई जाती है। वो दौड़ लगाता है, उसके परिजन उसे वापस मना करके लाते हैं। तो मैं ये इस माध्यम से कहना चाहूंगा, खास करके हमारे किशोर वय के बच्चों को, बालकों को, युवाओं को, कि आप AI के साथ तो चलें, लेकिन हमारी जो वैदिक संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, उसके लिए आप काशी तक दौड़ लगाएं। तो आधुनिक तकनीक के साथ आपको चलना है और हमारी परंपरागत जो विधाएं हैं, हमारा जो सांस्कृतिक ज्ञान है, सनातन संस्कृति है, उसके साथ आपको दौड़ लगाते जाना है। जी, जी, जी। तो बहुत बहुत आभार आपका। तो मैं तो यही कहता था कि जो जागेगा वो पाएगा, लेकिन जो जानेगा वो लंबी दौड़ लगाएगा। तो आपको बहुत सारा आभार आपका। हमारे दर्शकों को आज आपने अभिभूत कर दिया होगा और मुझे और आपको भी विश्वास होगा कि यह ज्ञान और यह परंपराएं हमें मजबूत देश बनाएगी, हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। बहुत धन्यवाद दीपक जी।
आपको सबसे ज्यादा फेवरेट क्या है, उठा लो। सब में क्या चीज़ें लगती है? ये पैसे वापस आ रहे हैं।